और डीप वर्क करना है। डीप वर्क का मतलब क्या होता है बता दो आपको। डीप वर्क का मतलब क्या होता है, कि बोलेगा नाम सुना है कभी डीप वर्क? डीप वर्क और शैलो वर्क। डीप वर्क का मतलब ये होता है कि उसमें डूब जाना, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा ना बनता ना बन अपना तो बन। सबसे बड़ी डिस्कवरी दुनिया में कौन सी है? चांद की डिस्कवरी, चांद पे जाना, या फिर मोबाइल का इन्वेंशन करना, या फिर इंटरनेट का। दुनिया में सबसे बड़ी डिस्कवरी है इंसान को खुद को, अपने आप को पहचान लेना। वो एम आई, मैं किस मकसद के लिए आया हूं। उसके लिए शर्त यह है कि आपको गौर फिक्र करनी पड़ती है। डीप वर्क का मतलब ये होता है कि ऐसा काम के लोग आपकी मिसाल देना शुरू कर दे। और शैलो वर्क का काम क्या होता है? ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है, क्योंकि पढ़ाई के लिए कोई बच्चा, कोई दोस्त आवाज दे रहा है तो चला जा रहा है, तो चला जा रहा है। ये सारी बातों का मतलब होता है शैलो वर्क। तो ये दोनों में से आपको ये इख्तियार करना। डीप वर्क, डीप वर्क कैसे? अटेंशन रेसिड्यू। आप, जैसा मैं ऊपर कहा आपको, कि अगर आपको डीप वर्क करना है तो सबसे पहले अपने गोल को छोटे छोटे गोल में डिवाइड करो। आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आप 9th में नीट का एग्जाम दे सकते हैं क्या? आपको 9th में देने के लिए यह सोचना पड़ेगा कि नीट का सिलेबस में फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। फिजिक्स का बेस क्या होता है? वो 9th में है। मैथ्स का बेस क्या होता है? वो 9th में है। इसीलिए मुझे वो पढ़ना है। मेरा मकसद तो वही है, लेकिन उस मकसद के अंदर छोटे गोल में ये सारे गोल्स हैं। उसको बोलते हैं आकर्षण रेसिड्यूज। इससे क्या फायदा होता है पता है? कि आपका दिमाग को बोझ नहीं लगता है। सिमिलरली एक बड़ा चैप्टर्स है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। नेक्स्ट, रूटीन्स। अब ये रूटीन्स के 4 तरीके। आदत डालो अपने आप को रूटीन बनाने की। अगर रूटीन के मेथोडोलॉजी जो है, 4 तरीकों की मेथोडोलॉजी आपको अपनानी है। डीप वर्क मतलब लग गए तो सामने वाले को लगना चाहिए कि आदमी खो गया, उसके सामने बैंड बाजा बजा दिया जाए, उसके सामने बाजू वाले घर के अंदर टेप बज रहा है, टेप बज रहा है, फर्क नहीं पड़ता है। उसको कहते हैं डीप वर्क। वो कैसे आएगा? मोनेस्टिक अप्रोच। मोनेस्टिक अप्रोच का मतलब होता है, ये मॉन्क से लिया गया है। जो कहते हैं ना कि वह संन्यास लेके जंगल में चले जाते हैं, उनको मॉन्क कहते हैं। मोनेस्टिक अप्रोच अपना लो सबसे बड़ा लेवल। यानी भूल जाओ कि सामने क्या हो रहा है, भूल जाओ कि किसकी शादी है, भूल जाओ कि मेरी बहन की हल्दी है, मंगनी है। अगर तय कर लिए ना कि इसी साल क्रैक करना है बड़ा एंट्रेंस एग्जाम, इसी साल 9th में 99% लाने के, 10th में इतने लाने के, खलास, भूल जाओ उसको। लेकिन ये इतना अगर पॉसिबल नहीं है, मोनेस्टिक अप्रोच यानी सारी दुनिया को छोड़ना और उसी में लग जाना, ये अगर पॉसिबल नहीं है तो उसके बाद में बाय मॉडल अप्रोच। यानी कुछ देर तक कर आप डिसाइड कर लो कि अगर आप अपने कमरे में रहेंगे ना, तो जितनी देर अपने कमरे में रहेंगे ना, आप मोनेस्टिक अप्रोच से काम करेंगे। बाहर कोई भी आपको बुला देना, आपका दोस्त, आप मिलेंगे नहीं। नेक्स्ट, रिदमिक अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप ये डिसाइड करेंगे कि 24 घंटे में मैंने बाइफर्केशन किया, टाइम टेबल बनाया, इतने घंटे में इस अप्रोच में रहूंगा, अदरवाइज मैं अपने काम करता रहूंगा। 5 घंटे में मोबाइल देखूंगा तो 15 घंटे में पढ़ाई करूंगा, बाकी के घंटे में सारे अखबार अपने काम करूंगा। जर्नलिस्ट अप्रोच इसमें होता है कि आप अपने हिसाब से तय करें, अपने हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से औकात को डिस्ट्रीब्यूट करें, ये अप्रोच। लेकिन जब भी आप काम करें तो उस वक्त आप दूसरी दुनिया को भूल जाए। मैं अपने को एग्जांपल देता हूं। जब मैं इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था, मेरे 3 पेपर एक साथ आ गए थे, क्योंकि मुझे पिछले एग्जाम में केटी थी। तो एक इस सेमेस्टर का, पिछले सेमेस्टर का एक, और फिर इस सेमेस्टर का। 3 दिन में 3 एग्जाम, और एक की भी पढ़ाई तब तक भी नहीं हुई। भाई मैंने सोचा 18 घंटे बाकी है एग्जाम देने के लिए, एक रात नहीं सो पाऊं। अल्लाह, जिंदगी में लास्ट बार पढ़ना है, उसके बाद तो नहीं पढ़ना है। इतनी काबिलियत है, इतना ताकत दे दे कि कल का एग्जाम दे दो बगैर सोए। मैंने पढ़ना शुरू किया,
5 यूनिट्स थे, 5 यूनिट्स को 3-3 करके 15 घंटे में डिवाइड किया। 3 घंटे तक मैं ना अपनी कोई जरूरत के लिए उठूंगा ना खाने के लिए उठूंगा। 3 घंटे तक 1 यूनिट किया, खत्म हुआ, फिर उठा, जरूरत से फारिग हुआ, फिर 3 घंटे में 3 घंटे में मैं कंटिन्यू पढ़ता गया। और नेक्स्ट डे एग्जाम देने के लिए सारी चीज एकदम नई पड़ी हुई थी, मैं भूल ना जाऊं, तो सोचा कि 1-2 घंटा सो जाता हूं। सो के एग्जाम देने के लिए गया। आप यकीन नहीं करेंगे, 62 मार्क्स मिले उसको। फिर मैंने सेम चीज को दोहराया। तो इंसान अगर सोच ले कि आपको डीप मोड में जाना है ना, तो आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाती है। अल्लाह ताला इतना पावर आपके दिमाग को दिया। नेक्स्ट, ये 3 स्ट्रेटजीज है। अगर आपको लिखना है तो लिखिए, अपना पीपीटीज के आपके सर को दे दूंगा, तो अगर पॉसिबल नहीं है तो प्रिपेयर योर डे इन 5 मिनट्स। आपका दिन की शुरुआत 5 मिनट में आप करनी चाहिए। दिन में क्या क्या करने वाले हैं, पूरा टाइम टेबल। डिक्लेयर वॉर ऑन प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ये होता है चीजों को टालना। फिट द मशीन, मतलब अपने आप को मोटिवेशन से भरपूर करो। जो सारी बातें मैंने आपसे कहा। प्लान योर डे इन 1 मिनट एडवांस। पूरा दिन की प्लानिंग कर लो कि दिन में कितने घंटे नमाज में जाएंगे, खाने में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, ट्यूशन में जाएंगे। मेक एन इवेंट आउट ऑफ बोरिंग टास्क। बोरिंग टास्क अगर कुछ है तो उसमें से निकलने के लिए मैं क्या अपने आप को करूंगा एंटरटेन, उसका रास्ता भी आप बना लो। चूज योर हार्ड डे। आपका सबसे सख्त दिन कौन सा होगा जिसमें आप दिन भर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, वो डिसाइड करें। नेक्स्ट, व्हेन, हाउ, लॉन्ग, वेयर। कितने घंटे पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, ये सब चीजें डिसाइड करो। नेक्स्ट, ये कुछ स्टडी टेक्निक्स है जिनको बोलकर और चंद बातें इसके बाद में बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। ये कुछ स्टडी टेक्निक्स है। स्टडी चेक्स, मैंने जैसे कहा कि स्टडी अगर आपसे ज्यादा नहीं होती है तो फर्क नहीं पड़ता। आपसे मोनेस्टिक अप्रोच में अपने आप को डालना नहीं होता है, छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपनी स्टडी को चंक्स में डिवाइड करो। 25 मिनट तक पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। 20 मिनट तक पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, लेकिन हर हालत में पढ़ो। इसको बोलते स्टडी इन चंक्स। रीड 20 एंड रिसाइट 80। 10 मिनट अगर आप पढ़ रहे हैं तो 15 मिनट तक के याद करो कि मैंने क्या पढ़ा। ये दूसरी टेक्निक, किताब को बंद करके जो अपने देखते हुए कितना मुझे याद है। स्पेस रिपीटेशन, आप आज पढ़े उसको कितने दिन बाद पढ़ रहे हैं। ऐसे मल्टीपल रिवीजन में, रिपीटेशन में उसको पढ़ाई करो। स्टडी लाइक ए टीचर, ऐसा पढ़ो कि हम टीचर है। पढ़ाने के बाद में मुझे अपने दोस्त को पढ़ाना है तो ज्यादा अच्छे तरीके से वो तैयार हो जाता है। जो टीचर आपको पढ़ाते हैं ना, आप उनके पढ़ाने में देखो और आपके समझने में देखो। डिफरेंस ये है कि उनको अपनी इज्जत को दांव पे लगाना होता है। 40 बच्चे बैठे हुए, अपने आप को अपनी इज्जत को दांव पे लगाना है तो भाई तैयारी करके आनी पड़ती है। तैयारी नहीं करेंगे तो होगा क्या, अंदर से जमीर गवाही दे देगा, अंदर से बोलेगा तेरी कमाई जो है हलाल नहीं है भाई, वो छोड़ दो। सामने से बच्चा बोलेगा इज्जत नाम को नहीं करेगा। यही वजह है कि कुछ टीचर्स के बच्चे इज्जत करते हैं, कुछ टीचर के बच्चे इज्जत नहीं कर सकते, कि वो चीज मिलती नहीं। नेक्स्ट, इसीलिए अपने आप को टीचर कैसे पढ़ा, हमको किसी को पढ़ाना है। नेक्स्ट, SQ3R, ये डीप पे मैं बाद में कभी आपको बताऊंगा। सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। पहले एक चैप्टर को पढ़ना है, एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो उसका पूरा सर्वे कर लो, पूरी किताब देख लो, कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये सारी, उसके टॉपिक के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर्स को पढ़ना, फिर रीड, फिर उसको रिसाइट, फिर उसको रिव्यू। ये आप अगर एक एक चैप्टर को इस तरीके से पढ़ेंगे ना, इसको बोलते हैं हम SQ3R। इसके लिए एक अलग से लेक्चर होता है, नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग इन दिस 1 hour। थोड़ा पीछे बड़ा से बोलते हैं। फिर नेमोनिक्स होते हैं। ये नेमोनिक्स किसका है, सोकाटोवा। ऐसे नेमोनिक्स आपको खुद तैयार करने पड़ेंगे। ये सोकाटोवा है, साइन का फार्मूला, कॉस का फार्मूला, टैन का फार्मूला। साइन का फार्मूला क्या है, तो आप सोकाटोवा ऐसा कोई एक एब्रिविएशन में या किसी सॉन्ग्स में, किसी लिरिक्स में, किसी अपने
लैंग्वेज में कोई सेंटेंस बनाकर उसको बना सकते हैं। तो सोकाटोवा आपके लिए याद रखना जरूरी है। तो आप कभी भी रखें सोकाटोवा। सोकाटोवा से मिला के साइन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टैन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसको कहते हैं नेमोनिक्स। ऐसी पढ़ाई में आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छे नोट्स बनाना, टाइम टेबल बनाना, प्लेस कहां पर पढ़ेंगे आप और कितना घंटे सोएंगे। नेक्स्ट, ये कंसंट्रेशन और मेमोरी रिटेंशन का एक तरीका है। एसोसिएशन, इंटरेस्ट, कंसंट्रेशन और लर्निंग। लर्निंग आपकी अचानक नहीं होती, लर्निंग में इस फेज से गुजरना पड़ता है। मतलब लर्निंग, अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो सीखने के लिए शर्त क्या है कि उसमें आपका कंसंट्रेशन लगे। और कंसंट्रेशन कब आएगा? जब आपको शौक होगा, इंटरेस्ट आएगा। और इंटरेस्ट कब आएगा? जब एसोसिएशन लगेगा, मतलब जब कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस लगेगा, मेरी जिंदगी में असर पड़ता है। तो अपनी लाइफ में कुछ उसका असर होता है, ऐसे उसको एसोसिएट कर अपने आप को इंटरेस्ट देकर आप पढ़ेंगे तो आपकी लर्निंग बहुत स्ट्रांग है। हल्के फुल्के मत लो, पढ़ लिया छोड़ दिया, नहीं समझ में आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता है। तरीके बहुत सारे हैं, आप गूगल पे टाइप करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी टेक्निक्स मिल जाएंगी। आपको अगर आपके सपोज वो साइंस का टेबल हो या फिर दूसरी चीजें हो, उसके नेमोनिक्स देखना है, नेमोनिक्स करके आप उसका नाम डालिए, आपको मिल जाएंगे। आप उस दौर में जी रहे हैं जहां पर इंटरनेट इतना आम है ना, जिसमें नॉलेज इतनी आसानी से फ्राई होता है ना बेटा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए भी करो। नेक्स्ट, ये भी अच्छा तरीका है कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कि उसके अंदर कलर, कोई मूवी, साउंड, यूनिकनेस, ऐसी स्टोरी बनाकर आप अगर पढ़ते हैं किसी चीज को तो आपको बेहतरीन तरीके से याद होगा। ये आपकी मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ मेथड्स है। मेडिटेशन का मतलब होता है नमाज। आपका कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए, आपकी मेमोरी को बेहतर बनाने के लिए शर्त है कि आप सुबह उठिए, नमाज की जो पाबंदी कीजिए, यूज योर सेंसेस, आपके सारे सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको पढ़ाई में तकलीफ हो रही है तो ऑडियो सुनिए, ऑडियो में तकलीफ हो रही है तो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आप डालिए, उस चैप्टर्स के वीडियोस भी है, वीडियो सुनिए। तो आपके सारे सेंसेस, देखना, सुनना, समझना, पिक्चर, सबका इस्तेमाल कीजिए। डू एक्सरसाइज, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर मेमोरी। आपकी जहन के ऊपर, आपकी मेमोरी के ऊपर भरोसा, यस अल्लाह ताला मैं कामयाब हो सकता हूँ। मेमोरी में बच्चे कहते हैं सर मैं पढ़ तो लूंगा लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा। अरे लिख पाएगा बेटा, तू, तेरा काम था मेहनत करना, डेफिनेटली उसका आप याद कर पाएंगे। ये भी मेमोरी का अच्छा तरीका है। इमेजिनेशन, एसोसिएशन और स्टोरी टेलिंग। ये कभी बाद में अगर वक्त मिलता है तो बताऊंगा, थोड़ा मैं ज्यादा टाइम आपका चला गया। अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ योर ब्रेन, ये कुछ टेक्निक्स है। व्हाट द थिंकर्स, अपने आप को देखो। लर्न टू ऑब्जर्व थॉट्स, हमारे दिमाग में कौन से ख्याल चल रहे हैं। अगर 24 घंटे में मेरे पास लाइनी बातों में मेरा दिमाग कितना लग रहा है, अपने आप को तो व्हाट द थिंकर का मतलब ये हो रहा है कि अपने आप की सोच को देखना। ये मैं हूं, ये मेरी सोच है और मैं अपने आप को एनालिसिस कर रहा हूं, अपने आप को देख रहा हूं। मेरी सोच में कितना डायल्यूशन है, कितना उसके अंदर गंदगी है, कितना साफ है, कितना चीज है। ये अगर आपको करना है ना तो ऑब्जर्व योर थॉट्स कि दिन में मेरे पास में मेरे कंसंट्रेशन को बिगाड़ने के लिए कितने गलत ख्यालात आ रहे हैं, कितने अच्छे ख्यालात आ रहे हैं। गलत ख्यालात को आप पैमाने पे रखो कि ये जायज है या नहीं जायज। नेक्स्ट, ऑब्जर्व योर इमोशंस, मेरे जज्बात को। मेरे जज्बात कौन से हैं? दोस्तों के लिए जज्बात है। एक पढ़ाई कर रहा है बच्चा, दोस्त आ रहा है, शकील चल, शकील सारे काम छोड़कर चला, तो दोस्त के जज्बात एक तरफ, भाई तेरी दोस्ती अपने घर पर, हमारे पढ़ने का टाइम है, भाई दोस्त तो सच्चा है तेरे लिए वक्त है, कभी भी आएगा चलेगा नहीं मेरे भाई, सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट, फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट, इसमें ऑब्जर्व, इसमें जज्बात में शादियां भी आती है।
देखो हमारे रिश्तेदार 360 है, तो 360 में से 180 दिन तो शादियां हमारे रिश्तेदारों की होती है। किसी की मंगनी होती है, किसी का कुछ वगैरह वगैरह कुछ अलग अलग उसमें आती है, कुछ नए नए किसी के रिलीजियस त्योहार आते, ये सारे आते। भाई आपको अगर कहानियां बोले ना तो आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है, थोड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। अच्छा, एफर्ट्स देने वाला आप है, इसका फल किसको मिलने वाला है? कुर्बानी कौन देगा? फ्यूचर प्रेजेंट पास, लिव इन प्रेजेंट। आज में रहो, आज की ताकत को समझो कि आज अगर मैं बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा तो आगे पहुंचूंगा। बहुत सारे बच्चे पावर ऑफ 9 को छोड़कर पास्ट में जाते हैं कि मैं पिछला कुछ याद नहीं था, या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि 10वीं इंपॉर्टेंट है, आज इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेजेंट में जियो। मेरे से एक इंजीनियर मेरे दोस्त है, उन्होंने मशवरा लेने के लिए फोन किए कि मेरा बच्चा 7th स्टैंडर्ड में है, IIT जेईई के लिए भी फाउंडेशन की कोर्सेस है। मैं हक्का बक्का हो गया। 7वीं से वो अपने बच्चे को IIT जेईई की तैयारी कराने के फिलक में है, और हम बोल रहे हैं कि 10वीं के अंदर हम लोग सोचेंगे कि करना क्या है। मैंने उसको एक ही बात कहा कि फाउंडेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। जो चीज बच्चा पढ़ रहा है ना, उसको वही सीरियसली पढ़ना शुरू कर दो। अपने जहन से ये बात निकाल दो कि सिर्फ 10वीं का साल इंपॉर्टेंट है, 7वीं भी इंपॉर्टेंट है, 6वीं भी इंपॉर्टेंट है, 8वीं भी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, स्विक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ड्राइंग, हर सब्जेक्ट का वैल्यूएशन है, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है। इस बात को आप समझ लो। डिफिकल्टीज हो रही है तो बच्चे को पर्सनल ट्यूशन लेके घर पर पढ़ाओ, एक एक बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आपका बच्चा 10th में जाएगा ना, तो 10th में उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, सारा बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा। दैट इज द फाउंडेशन। तो आप जिस क्लास में हैं उस क्लास की बेहतरीन तैयारी आपके फ्यूचर की तैयारी। कॉन्फिडेंस, फील पावरफुल। अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए अपने आप को ताकतवर महसूस कीजिए। अपने आप को अशरफुल मखलूकात दिन में 5 बार बोलना शुरू कीजिए। आपका परवरदिगार बोल रहा है कि हम अशरफुल मखलूकात है, हम बोल रहे हैं मामूली बच्चे हैं, हमसे कुछ नहीं होता है। नो, यू हैव अल्टीमेट पावर। आपके पास में बड़े मकासिद है, बड़े अज़ाइम है। आप छोटी रेस के घोड़े नहीं हो। एक्सपांड योरसेल्फ लाइक अ विक्ट्री पोस्ट। हमेशा की जिस तरीके से एक गोल्ड मेडल लेने वाला खड़ा होता है ना, उस तरीके से अपने आप को उस तरीके से प्लान करो। बेस्ट वे टू डील विद स्ट्रेस, सबसे बेहतरीन तरीका स्ट्रेस से डील करने का कॉन्फिडेंस ही है। रिप्लेस स्ट्रेस विद एक्साइटमेंट। अगर पढ़ाई का स्ट्रेस आ रहा है तो उसको चैलेंज लेके पढ़ो, और चैलेंज लेके कैसा? जैसा चैलेंज लेके ऐसा जैसा कुछ लोगों ने पढ़ा। आपने उसेन बोल्ट का नाम सुना है? मैं टाइम मैनेजमेंट पे कुछ 2 मिनट बोलूंगा और एक एग्जांपल के जरिए, और आपको बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट आपको इस वक्त में कैसे करना है। उसेन बोल्ट ने क्या किया पता है आपको? 9 गोल्ड मेडल जीता है, 3 ओलंपिक्स में। 3 ओलंपिक्स में 9 गोल्ड मेडल जीता, और 9 गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसकी जो प्राइज मनी थी वो कितनी थी पता है? $118 मिलियन। 1 मिलियन होता है $10 लाख। ओके, तो $10 लाख मतलब मल्टीप्लाई बाय 80 रुपीज, उतने करोड़ मतलब तकरीबन 80 रुपीज 8 करोड़ रुपए, मतलब 1 मिलियन। 8 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 118 मतलब 800 समथिंग करोड़, 880 करोड़ के करीब। 880 करोड़ रुपए उसको मिले, और उसकी 9 रेस में जो डिफरेंस था उसमें और सेकंड आने वाले में वो कितना था पता है आपको? 120 सेकंड। 120 सेकंड का डिफरेंस था। अगर 120 सेकंड कम दौड़ता तो उसको इतने पैसे नहीं मिलते। तो मतलब उससे एक साहबी ने पूछा, एक जर्नलिस्ट ने पूछा, कितना आसान है, 1 सेकंड ज्यादा दौड़ो और 1 मिलियन कमा लो। यानी सिर्फ 1 सेकंड ज्यादा ही तो दौड़े और उसके बदले में 8 करोड़ मिल गए। उसने जवाब क्या दिया पता है? उसेन बोल्ट ने, It took 22 years of my age to convert my 1 second into $1 million। मेरी जिंदगी के 22 साल लग गए, तब जाकर मेरा 1 सेकंड जो है ना 8 करोड़ में कन्वर्ट हुआ। आपका 1 सेकंड कितने का है?
आपका एक महीना कितने का है? 10,000 में 5,000 में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। एक महीने के लिए अपने आप को सर्व कर रहे हैं, 8 घंटे के लिए और 8,000 मिल रहे हैं। एक आदमी सिर्फ 1 सेकंड ज्यादा दौड़ रहा है और 8 करोड़ कमा रहा है। एक डॉक्टर है जो न्यूरो फिजिशियन है, हाथ लगाने के लिए 4,000 रुपये फीस लेता है। लोग कहते हैं डॉक्टर क्या कर रहे हैं? कसाईयों का काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कसाईयों का काम नहीं कर रहे। अगर वो लीगल अपनी फीस लेते हैं तो वो ईमानदारी से अपनी फीस ले रहे हैं। अगर उसमें कोई चोरी करते हैं तो वो अलग बात है, वो उनका अलग का मामला है। डॉक्टर उस वक्त मेहनत कर रहा था तब उसके दोस्त अय्याशी कर रहे थे। इफ यू वांट टू गेट नाउ यू हैव टू पे लेटर। इफ यू वांट टू पे नाउ यू विल डेफिनेटली गेट लेटर। अगर आप चाहते कि आज आपको अय्याशी मिल जाए, आज आपको हंसी मजाक मिल जाए, आज आपको सारी खूबियां सारी परेशानियों का सोल्यूशन मिल जाए, आपको बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आज आप मेहनत मुशक्कत दे दे, अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर ले, तो आपको आने वाली जिंदगी हो सकता है कि 40 साल में आप रिटायर हो जाए। 40 साल में आप इतना काम कर ले कि आपकी आने वाली जिंदगी आप इबादत में और अपने माँ बाप की खिदमत में गुजारे। ऐसी भी पॉसिबिलिटी, लेकिन यू हैव टू पे नाउ। आपको अपनी परेशानियों को, अपनी तकलीफों को सबको समझकर, जानकर, पूछकर, अपने इमोशन को कंट्रोल में कर अपने दोस्त क्या कर रहे हैं, अपने ख्वाहिशात क्या कर रहे हैं, आपको गेम खेलना है, आपको ये करना है, आपको पिक्चर में जाना है, सारी चीजों को कंट्रोल करेंगे ना बेटा, जिंदगी में सारे मौके मिलेंगे आपको अच्छे काम करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। लेकिन आपको आज देना पड़ेगा, तब जाके आपका 1 मिनट कन्वर्ट होगा, 5 मिनट कन्वर्ट होगा डॉक्टर का 4,000 रुपए के अंदर। और तब जाके लोग आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे, 3-3 महीने की लिस्ट लगेगी, आपसे बात करने के लिए 3-3 महीने की वेटिंग लिस्ट लगेगी। तब जाके आपका कन्वर्ट होगा 1 सेकंड पे 1,000 रुपए के अंदर। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन से बेहतरीन फ्यूचर अता करे और जितनी भी परेशानियां हैं आप उससे लड़ने वाले बने। आप में अल्लाह ताला उस ईमान का लेवल अता कराए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।